सर क्या नाम आपका? विनीत चौहान नाम है सर। सर जैसे कि आपने भी अपने समय में टॉप किया है, गोल्ड मेडल जीते हैं 2 बार, पूरे पुलिस में टॉप किया है। आज आपकी मेहनत रंग लाई है और आपके जो फ्रेंड है, आपकी बच्ची है, उसने भी टॉप किया है। देखिए हरियाणा में नाम रोशन क्या कहेंगे? देखिए सर, कि कुछ खुशियाँ ऐसी होती है जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। कारण इसका क्या है, जब हम खुद टॉप किया था तो इतनी खुशी तब भी नहीं हुई थी जितनी अपने स्टूडेंट के टॉप आने पर खुशी हुई है। उसका कारण क्या है कि भाई हमारा बचपन से एक सपना रहा है कि भाई हम एक बहुत ही अच्छे टीचर बने, लोगों को बहुत अच्छी एजुकेशन दें। उस चक्कर में चाहे हमें कुछ भी त्याग करना पड़े, तो जब अगर वो त्याग सफल होता है ना, तो बहुत ही खुशी मिलती है सर इस चीज में कि भाई हमारा पढ़ाया हुआ बच्चे ने टॉप किया है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों की एक मेंटालिटी रहती है कि भाई अगर आप गांव से पढ़े हुए हो, क्योंकि मेरी खुद भी 10th तक की एजुकेशन गांव से है, तो लोगों को क्या लगता है कि वो गांव से पढ़े हुए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उनको ये दिखाना चाहूंगा, देखो दिखा दो, मैंने अपनी पढ़ाई से भी दिया था, लेकिन अगर मैं ये दिखा दूं कि भाई हाँ हम गाँव की सुविधाओं के साथ, क्योंकि देखो बच्चों के मन में क्या होता है कि बड़ा स्कूल है, छोटा स्कूल है, स्कूल डिपेंड करता है। क्योंकि देखो जो सुविधाएं सभी A to Z सारी सुविधाएं जो सोने का टॉप से टॉप दे रहा हूँ, उससे भी बढ़ के दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मानना क्या है कि कम से कम फीस रखी जाए ताकि बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन दी जाती है और गाँव का एक छोटे वर्ग का बच्चा भी पढ़े लिखे बड़ा नाम कमा सके। आपका सपना भी था IAS बनने का, लेकिन आपके बच्चे IAS बनने जा रही है। सर देखिए, अपने सपने तो मैंने तो शुरू से त्याग वाली भावना रही है, क्योंकि हमारे जो दादा जी हैं वो भी रिटायर्ड टीचर हैं दिल्ली से, तो उनका भी एक ही सपना था कि देखो अपने सपने तो देखी जाएगी, क्योंकि हमें दुनिया में अपने सपने पूरे करने के लिए तो सब आते हैं, लेकिन दूसरों का अगर कोई अपने सपने दूसरों के माध्यम से पूरे करा सके तो सर उस जैसी तो कोई बात ही नहीं है। हमारा खुद का ये सपना रहा है कि भाई एजुकेशन हब बनाया जाए स्कूल को, जहाँ से क्या होगी एक फैक्ट्री हो जहाँ से बस बच्चे इस तरीके से निकलते जाएं कि भाई बहुत सफल होते चले जाएं, देश के अलग अलग कोने में बच्चे बैठे हो, ताकि हमें भी भाई ये हो कि भाई सफलता बच्चों के माध्यम से हमें वो खुशी मिले। तो सर हमें बड़ा अच्छा लगता है कि भाई इस तरीके से। और आपको बात बताऊं, मैंने आपने सुना भी होगा, भी मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था कि हम कभी शोशेबाजी में दिखावेबाजी में कोई इतना यकीन रखते नहीं, पर बच्चे ने इतनी खुशी दी है कि भाई इतना तो मैं कहूँ, जब मैं खुद फर्स्ट आया था मैंने कभी अपना फोटो नहीं डाला फर्स्ट आने के लिए, लेकिन मैं कहूँ सर मैंने बच्चे के माध्यम से मैं इतनी खुशी में कि भाई मैंने फोटो भी डाले। मैंने हाँ मैं ये है कि भाई मैं न्यूज़पेपर वगैरह वालों को फोन नहीं कर रहा कि भाई आप मेरा फ्रंट पेज वगैरह, नहीं, जो आपका मन करे करिए, कोई हम ये भी नहीं है कि भाई, क्योंकि देखो हमें क्या है कि भाई बच्चे ने दिल खुश कर दिया, बस उसके बाद हम सर और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, और ना ही भाई कोई ये खुशी कोई शब्दों में बयान नहीं कर सकती, मतलब बहुत खुशी हो रही है। करीना के बारे में क्या कहेंगे? किस तरह की बच्ची है, कैसा स्वभाव है? सर बच्चा शुरू से ही पढ़ने में काफी अच्छा रहा है, पर देखिए सर मेरे पास शुरू से ही बच्चे पढ़ने में काफी अच्छे हैं, लेकिन अपना जो सपना है वो एक बच्चा अगर पूरा कर दे तो मेरे लिए तो बच्चा सर वो एक तरह से हीरा है सर बच्चा। क्योंकि देखिए जो सपना मैंने बचपन से देखा है, जो सपना मैंने देखा है कि भाई मेरे शुरू से यही रहा है कि भाई मुझे एक अच्छा टीचर बनना है, और भगवान ने एक जरिया दिया है कि स्कूल दिया है कि भाई हम बच्चों को पढ़ाया जा सके। तो सर देखिए अगर बच्चा ऐसा काम कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि जिंदगी की सारी खुशियाँ पूरी हो गई सर। तो एक मैं कहता हूँ मेरी एज अभी 29 है, लेकिन 29 की एज में मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी सपना था वो पूरा हो गया। बस अब तो यही है कि सर बस बच्चों को और इसी तरीके से मोटिवेशन किया जाए बच्चे जानने में। करीना के भविष्य के लिए क्या संदेश देंगे? सर देखिए बच्चे का सपना शुरू से रहा है IAS ऑफिसर बनना, तो मैं यही कहूंगा कि देखिए बच्चा एक IAS ऑफिसर बने ना बने, लेकिन एक ऐसा इंसान बने कि भाई जो जैसे हम सपने पूरे कर रहे हैं लोगों के, सपना पूरा जरूर करे, जिससे क्या होगा कि भाई समाज के अंदर क्या है, देखिए नौकरी सब कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाई बच्चे लोगों के अंदर जागरूकता लाए, और अगर सर IAS बनेंगे तो देखिए हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी, और ये तो सर देखिए पूरे समाज भी डेवलप होगा इस चीज से, तो बहुत अच्छे है। सर क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है, मैं बैराबाकीपुर गांव की निवासी हूँ। मेरे 96% मार्क्स मुझे प्राप्त हुए हैं। मुझे अपने मार्क्स जानकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उसके अनुसार मुझे सही नंबर मिल गए हैं। फ्रेंड्स का मेरा पूरा सपोर्ट रहता है, और जैसे कि आप मेरे फ्रेंड को जानते हैं कि जो पूरे हरियाणा में 2nd पोजीशन पर आई है, इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे पता था, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कुछ अच्छा ही करके दिखाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्कूल का दिखाओ कि बाहर से दिखाओपन ज्यादा देखने में ही सही लगता है, लेकिन जो मेन इम्पोर्टेंट चीज है वो पढ़ाई होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है हमारे स्कूल की जो पढ़ाई है वो सही है। मैं बच्चों को तो सोशल मीडिया से दूर रहने का संदेश दूंगी, और जहाँ तक है सभी स्कूलों की फैसिलिटी तो कुछ भी हो, लेकिन पढ़ाई हमारे स्कूल के जैसी होनी चाहिए। क्या करते हैं? मेरे पापा मजदूर है और माँ घर में काम करती है। जी मेरा नाम हिमांशु है और मैं बैराबाकीपुर गाँव से रहने वाला हूँ। जी मैं रत्ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता हूँ जो मनोली में। जी मैंने 91% नंबर प्राप्त किया। जी मेरी 3rd पोजीशन रही स्कूल में, जिसमें मेरे माता पिता का बहुत साथ है और मेरे
क्वालिफाइड टीचर्स अजय राणा सर, विलित सर, सुरेंद्र सर और शेखर सर, उनका भी बहुत ही ज़्यादा योगदान। तो आपके सहयोगी का उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में कहेंगे जी, वो मेरे हेडमास्टर अजय राणा सर, उन्होंने बहुत साथ दिया है। मेरे दोस्त मित्र सब ने मेरे बहुत सहयोग दिया है। आपकी कक्षा की एक छात्रा है करीना, यस सर। वो पूरे हरियाणा में उसने सेकंड टॉप किया है, यस सर। क्या कहेंगे? जी कहूँगा जी, वो पढ़ने में ठीक है जी, मैं भी कुछ ऐसे प्रयास करूँगा। बस तो जी पढ़ाई में होगी, थोड़ा बहुत खेल भी लेता हूँ। कौन सा खेल पसंद है? ये जो हमारे स्कूल में होते हैं वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, इनमें ही खेल लेते हैं। दिनचर्या सर सुबह 6 बजे उठना, फिर फ्रेश फ्रेश होना, फिर सुबह पढ़ना, फिर स्कूल में आना था। और जी सब मेरी मदर हाउस वाइफ और पापा लेते हैं। पापा क्या करते हैं? पापा MC क्या कहेंगे कि करीना ने नाम रोशन करा है? मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि करीना ने नाम रोशन किया। आप रोशन ही करते हैं? हाँ जी, मेरे परिवार में ही है जी। बाकी क्या क्या हो गया? हाँ, ताई है इस लड़के की, हमको बहुत खुशी हो रही है। बहुत कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी हो रही है। रसगुल्ले खा दिए। मेरे पोते पोती ना कभी ट्यूशन नहीं लगवाए, फिर भी से अच्छे उसमें फर्स्ट आई है। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज। सभी लड़कियां ऐसे आगे बढ़ती रहे, हमें भी बहुत खुशी है। बहुत और तो कुछ ना, सब आगे ऐसे बढ़ती रहे लड़कियां। बेटा क्या नाम है आपका? तनिषा कौन सी क्लास में हो? 12th अभी टेस्ट की है, अभी का रिजल्ट आउट किया। करीना को कैसे जानते हैं? मेरे साउथ लड़की है। और क्या किया? Is my cousin sister. I am very happy to see this. I appreciate my sister. She is very intelligent and I appreciate always them. वो करीना, दिव्या एंड खाना। करीना एंड दिव्या ने सेम स्कूल में पढ़ाई की है। मैंने भी इन्हीं के स्कूल से पढ़ाई की है। मैंने भी काफ़ी अच्छा स्कोर किया था। हमारे जो स्कूल के टीचर्स हैं वो हमें बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, और स्कूल का भी और हमारी सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल रहा है इस चीज़ में। और अक्सर देखा जाता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इनके बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती है बच्चों को, लेकिन करीना ने ये जो वहम है लोगों का वो तोड़ दिया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई के लिए हमें बुक्स चाहिए होती है, टीचर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। हमारे पास सोशल मीडिया है, हम गूगल वगैरह का यूज करके, यूट्यूब का यूज करके हम सारी चीजें यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। और हमें क्या चीज चाहिए पढ़ाई के लिए? जरूरी थोड़ी ना है कि हमें बाहर जाके पढ़ाई मिलेगी, कोई कोचिंग लेंगे तभी हम पढ़ाई कर सकते हैं। हम खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम सभी बहन भाई पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम सब काफी अच्छे से पढ़ाई कर रखे हैं, सारे अच्छे काफी स्कोर लेते हैं। लेकिन हमने कभी आज तक ट्यूशन कोचिंग हमने कोई ज्वाइन नहीं किया। और गांव की हम ही नहीं से बहुत सारी लड़कियां ऐसी है जो बहुत ऊंची ऊंची पोस्ट पे भी जा सकती है पढ़ाई के थ्रू, और ना ही वो कोई कोचिंग लेती है ना ही कोई कुछ, सिर्फ इसी के थ्रू हम ऑनलाइन पढ़ाई कर लेते हैं। और बस यही चलता रहता है हमारा, और हमें किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और गांव में लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ भाई तुम आगे पढ़ो, लड़की आए तो कुछ ऐसा नहीं है कि तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी। गांव वाले, घर वाले सब हमें सपोर्ट करते हैं कि तुम पढ़ो, गांव का नाम रोशन करो, बेटी हो तो कुछ नहीं होता, बेटे बेटी सब बराबर होते हैं। थैंक यू जी। जैसे कि इनके घर वालों ने, इनके भाई ने भी बताया कि करीना शुरू से ही स्कूल में टॉप करती आ रही है। मैं भी रचना स्कूल में 10 साल मैंने भी पढ़ा है। 5 साल पहले 2020 में इसी स्कूल से बिना किसी ट्यूशन, बिना किसी, जब तो ये यूट्यूब के भी साधन नहीं थे, सिर्फ स्कूल की हेल्प से स्कूल में जो पढ़ाया वो अच्छे से सुना, समझ में नहीं आया, एक बार पूछा 2 बार पूछा तो उसी से सर कहते थे कि अगर नहीं आए तो पूछो, घर जाके प्रैक्टिस करो, अगर फिर भी नहीं है अगले दिन फिर पूछो, जब तक क्लियर नहीं हो जाए सवाल अपने क्वेश्चन जारी रखो, और जब क्लियर हो जाए जब उस क्वेश्चन का पीछे छोड़ो। आजकल क्या हो रहा है, हमारे भाई कान्हा ने बताया कि सोशल मीडिया का यूज करना नहीं आ रहा लोगों पे। बच्चे इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते रह जाते हैं, तो इसको रील होती है 15-20 सेकंड की, तो बच्चे का दिमाग ही 15-20 सेकंड का हो गया। अगर कोई क्वेश्चन बच्चे की समझ में नहीं आ रहा तो 15-20 सेकंड उसमें नहीं आ रहा तो छोड़ो, उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो बच्चों को ये समझना होगा कि लर्निंग इज वेरी स्लो प्रोसेस, ये धीरे धीरे आएगी, ना कि 15-20 सेकंड में आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन को बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, टीचर से समझोगे, जो कि हमारी बहन करीना ने, मेरे चाचा की लड़की है करीना, मैं इतना खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि 5 साल पहले मैंने भी इसी स्कूल से 94% मैंने भी लिए है, और आज 5 साल बाद 5% मुझसे ज्यादा 99% से मेरी बहन करीना पूरे हरियाणा में 2nd नंबर पर आई है। ये मैं तहे दिल से इसका शुक्रिया करता हूँ। और मुझे इतनी खुशी हुई जब कल मुझे पता लगा, मैं उस टाइम वहाँ
लाइब्रेरी था, मैंने स्टेटस देखा तो उसी के कारण मेरी आंखों में पानी आ गया था, क्योंकि हमारे गांव की लड़की, इससे ना सिर्फ इस परिवार का, ना सिर्फ हमारे गांव का, ना सिर्फ रचना स्कूल का, बाकी पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया लड़की ने। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज भी सबसे पहले तो ये रचना स्कूल का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि अगर हमारे गांव समाज में गरीब कोई किसी का पेरेंट्स बोलता है कि हमारा बच्चा पढ़ाई में नहीं चल रहा, तो मैं उससे बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूँ कि एक बार रचना स्कूल भी करवा के देख। वो रचना स्कूल में करवाते हैं, और वो जैसे मैंने तीसरी में गया था, मैंने वहाँ ट्वेल्थ करके निकला। मैं ऐसे ही अगर एक बार रचना स्कूल में चले गए तो फैकल्टी ऐसी है, वहाँ का वातावरण डिसिप्लिन ऐसा है कि बच्चा ट्वेल्थ करके ही निकलेगा। ऐसा डिसिप्लिन वहाँ का है, जैसे कि हमारी बहन करीना ने साबित भी करके दिखाया कि रचना स्कूल अच्छा है। और सिर्फ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि स्कूल से भी कुछ नहीं होता, बच्चे की खुद की काबिलियत भी होनी चाहिए। या सरकारी स्कूल के बच्चे भी निकल जाते हैं, कोई जो टॉपर बच्चा होता है वो कहीं और से नहीं बढ़ाया जाता, वो भी हमारे बीच से ही, हमारे गांव समाज से निकलता है। लेकिन उसे थोड़ा तरीके से अगर समझाने वाले हो, मार्गदर्शक हो, पेरेंट्स सपोर्टिव हो, तो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी ऊंचे मुकाम पर जा सकता है। और जिस हिसाब से आज सेकंड नंबर पर आई है, तो मैं आगे भविष्य में कामना करता हूँ कि रचना स्कूल का पूरे प्रदेश में पहला नंबर भी आ सकता है, अगर यही हालात रहे जिस हिसाब से तरक्की कर रहा है। मैं 5 साल पहले मैंने 12th करी है, जब ये अब तो नई बिल्डिंग बन गई, उस टाइम ये बिल्डिंग भी नहीं थी। अब फैसिलिटी भी 5 सालों में कुछ ज्यादा हो गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2-4 वर्षों में हमारे स्कूल रचना स्कूल का नाम पहले नंबर पर भी हरियाणा में आ सकता है। दोस्तों आप देख रहे हैं जो करीना है जिसने पूरे हरियाणा में टॉप किया है, उनकी कुछ टीचर्स हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आज टॉप किया है, क्या कहेंगे? शब्द नहीं बन रहे जी, हमारे 25 साल की मेहनत वसूल कर दी लड़की ने। बहुत खुश है जी हम करीना की तरफ से। भगवान ऐसी बेटी सबको देगी। स्कूल में कैसा स्वभाव रहता था उसके बारे में? सर फर्स्ट तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये लड़की थी बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी और साथ में मिलनसार की थी। और मैंने कभी भी इस लड़कियों को, जैसे खेलते हैं बच्चे जैसे साथ में है, बट सारा दिन जब देखो क्लास में पढ़ती रहती थी। इसको मैंने कई बार भी बोला बेटा थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा खेलो, मैम बस हो गया, बच्चों के साथ हंसना मिलना सब हो गया, ठीक है ओके है। मतलब सर उसको देख के हम भी कुछ सीख रहे थे, जैसे हम टीचर हम सिखा रहे थे दूसरे को, बट उनको देख के हमें थोड़ा, कहते हैं ना सर छोटों से भी थोड़ा सीखने को मिलता है। तो हमने अपने बच्चों को भी ये सिखाया कि बेटा देखो वो लड़की है, कहते हैं ना सर कि लड़का है हमारे तो लड़की कुछ नहीं कर सकती, बट उसको देख के सर आई रियलाइज की मेरे भी काश बेटी होती। वो गाँव में यस सर, बिल्कुल सर, मैं डेडिकेशन से पढ़ती थी। और आज तो आपके पैर जमीन पर ही दिख रहे हैं। नहीं सर, वो क्योंकि सब्जेक्ट अच्छे से मतलब कवर था उसे, ऐसे नहीं कि मतलब जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे हम वो सब अच्छे से कवर करती थी और डेडिकेशन से समझती थी और सुनती थी और बहुत डिसिप्लिन में रहती थी ये लड़की। और अपने रेगुलर होमवर्क किया करती थी, रेगुलर क्लास अटेंड करती थी और डिसिप्लिन में रहती थी। एज ए टीचर सर बहुत प्राउड फील हो रहा है, जमीन पे है ही नहीं सर पैर। देखो जब बच्चे प्रोग्रेस करते हैं सबसे ज्यादा खुशी एक टीचर और एक माँ को होती है, क्योंकि यही दो होती है, एक टीचर और एक माँ जो बच्चे की बिल्डिंग को तैयार करती है। और माँ से पूछ लीजिए, और टीचर की तो हालत आपने देख ही ली है सर कैसी हो रही है। खुशी में नाचने से नहीं रोक पाए सर कभी तो रैली निकाल रही थी धूप में, धूप भी नहीं लग रही। नहीं सर, बहुत डेडिकेशन से पढ़ती थी ये लड़की, बहुत डेडिकेशन से, अपने सब्जेक्ट पे बहुत कमांड था इसका। क्या कहेंगे? सर बस स्पीचलेस है। ये है कि हम इससे और बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि ऐसे ही हमारे स्कूल का, ऐसे ही बच्चों का और ऐसे पेरेंट्स का नाम रोशन हो। जैसे जो इसने किया है, जो करीना ने किया है, वो सच में प्राउडफुल है। और सबसे ज्यादा बस यही है। जैसे आपको क्या उसका रिजल्ट पता चला तो आपकी सांसें चल रही थी, थम गई क्योंकि सर इतने साल की मेहनत, मैम बिल्कुल सही कह रही है कि मेहनत ही का रिजल्ट आज मिला है। सर करीना ने दिया है, वो अब तक मेहनत कर रहे थे लेकिन रिजल्ट हमें करीना ने दिया है। सर बहुत प्राउड फील करते हैं करीना को कि बाहर शहरों में अपने बच्चों को भेजें, और गांव में तो सर ऐसे या टीचर या लोकल टीचर्स हैं, इनको क्या ही आता होगा, बाहर शहरों में अपने बच्चों को भेजते हैं। और सर सबसे खास ये देखते हैं कि भाई ऊपर सबसे अच्छी बिल्डिंग ये है तो अपने बच्चों को वहां पे डालें। बट सर हमारे स्कूल से
देखें तो एक तरह से सर गांव में है और मैम उसको नहीं, हमारी मैम भी ना हमारी आपने दिखा दिया कि अभी जो सर बिल्कुल बिल्कुल सर का पकवान हाँ जी सर बिल्कुल सर। और हमारी प्रिंसिपल मैम, खासकर मैम प्रिंसिपल मैम बहुत मेहनत करती है बच्चों को ना नींव से तैयार करती है, क्योंकि बच्चा एक दिन में तो सीखता नहीं है ना। जब बच्चों की नींव मजबूत होगी तभी बच्चे बढ़ पाएंगे। मैम ने वास्तव में मैम प्रिंसिपल मैम ने बहुत मेहनत की है, हमें बहुत सिखाती है, बहुत कोऑपरेट करती है। और मैं तो यही कहूंगी, अपने आसपास भी यही कहूंगी, जाओ तो वही रचना स्कूल में जाओ और कहीं मत जाओ। आज आपके घर पे पूरा स्कूल उठ के आया है, कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे स्कूल ने इतनी खुशी व्यक्त की कि मैंने पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन प्राप्त करी। सारे स्कूल ने पूरे अपने देहरा गांव में रैली निकाली। बहुत खुशी हुई, दिल से बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि सभी बहुत खुश हैं। दिल में कैसा था? मुझे बहुत खुशी हो रही है। इधर मम्मी पापा की तरफ, दोनों की तरफ से। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि इनको भी प्राउड फील करवाया। उनकी आंखों में खुशी दिखाई देती हाँ है। जी। आज बेटी ने अपना नाम रोशन किया। आज मेरी बेटी ने नाम रोशन किया है और मैं पूरे स्कूल में हम बहुत खुश हैं, लड़की ने सेकंड पोजीशन हरियाणा में हासिल करी है। ऐसे ही आगे बच्चों को करना चाहिए, माँ बाप का गर्व से सिर ऊंचा होता है। मैं कहना चाहूंगा कि भाई ये बेटी सेकंड है, फर्स्ट है पूरे हरियाणा में लड़कियों में, तो टॉप की है इसने। तो लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए, गवर्नमेंट को भी लड़कियों की तरफ ध्यान देना चाहिए, प्रोत्साहन करना चाहिए। आगे का जो सपना है, जो सपना देखे हैं, हम भगवान से प्रार्थना करें कि आईएएस बनना चाहती है। भगवान से प्रार्थना करें कि वो पूरा हो। भाई कितना सपोर्ट करता है? भाई भी बहुत सपोर्टिव है, हर चीज में सपोर्ट करता है। बहन भी बहुत सपोर्टिव दोस्तों, ये करीना के भाई और बहन है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्या शर्मा है। क्या कहेंगे आप? ये करीना का पूरा नाम जैसे कर दिया है और आपका भी नाम है, यानी कि सुनने को मिलता है कि आप भी वीरों से आते हैं। हाँ, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहन करीना ने पूरे हरियाणा में सेकंड पोजीशन प्राप्त किया और मैं ये कहती हूँ कि सभी लोग ऐसे ही मेहनत करें, ऐसे ही अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें। सभी लड़कियां ऐसे आगे बढ़ती हैं। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? खाना नाम खाना? हाँ, ट्यूशन का नहीं आया। चेहरे से बड़े शैतान लगते हो, लेकिन शैतान सिर्फ नाम शैतान वाला दिया है। क्या कहेंगे कि आपकी बहन ने पूरा नाम रोशन कर दिया है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत खुशी है हमें। हम चाहते हैं कि और भी जो लड़की है वो आगे आए। जैसे हरियाणा में होता है कि लड़कियों को दबाया जाता है, तो मैं कहना चाहूँगा जितनी भी जो फैमिलीज है वो लड़कियों को ना दबाए, सपोर्ट करे, उनको पढ़ाए लिखाए, उनको आगे बढ़ाए। मैं बस यही बोलना चाहूँगा और मुझे बहुत खुशी है मेरी बहन ने हरियाणा में सेकंड पोजीशन प्राप्त की है। मैं बहुत लाइफ का कोई पल ऐसा बताओ कि भी तुम हमेशा आपको याद रखता हो कि तीनों भाई बहनों का कर। मतलब ऐसा तो कोई स्पेशल मोमेंट है नहीं, लेकिन मतलब इंजॉय वगैरह काफी करते हैं हम। मतलब ऐसा कोई स्पेशल मोमेंट है नहीं। कभी झगड़ा वगैरह तो होता रहता है, चलता रहता है, छोटा मोटा भाई बहन ऐसे ही झगड़ा की हाँ चलता रहता है वो, तो उसमें कोई वो नहीं। अगर झगड़ा होता है तो नाराजगी कितनी देर तक रहती है? नाराजगी देखो, जैसे झगड़ा हो गया सुबह शाम तक बोलना चालना फिर हो जाता है, थोड़ी बहुत देर का रहता है झगड़ा वगैरह। मम्मी पापा के बारे में क्या कहोगे? मम्मी पापा बोलना चाहूँगा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, सपोर्ट करके हमें मतलब कई चीज़ों से बचाते हैं और हरदम सपोर्ट करते हैं कि अच्छे कामों में लगे रहो, मतलब पढ़ाई में भी लगे रहो, अच्छे काम करो। मोबाइल कितना यूज करते हो? मोबाइल वगैरह तो देखो सोशल मीडिया तो करती है यूज़, पर लेकिन लिमिट में करती है सब कुछ। सब सारी चीज़ें लिमिट में यूज़ की जाए तो अच्छी रहती है। सोशल मीडिया गलत चीज़ नहीं है, अगर उसका यूज़ करना आ जाए बच्चे पे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। लोग बागों को यूज़ करना नहीं पता, सोशल मीडिया की पावर नहीं पता। अगर उसको उनकी असली पावर पता लग जाए तो सोशल मीडिया से बेस्ट कुछ नहीं आज के टाइम में। ट्यूशन वगैरह की जरूरत नहीं है, यूट्यूब वगैरह से बच्चे इतनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, देख सकते हैं आप। कोई ट्यूशन वगैरह कुछ नहीं लगवाया, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के थ्रू जो है पढ़ाई की है और जो है स्कूल का सपोर्ट है, बस और कुछ नहीं है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा पावर है और बच्चे अगर इसका यूज़ करना जान जाए तो काफ़ी हेल्पफुल रहती है।